द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए, आखिरकार वो समुद्र में कैसे डूबी? तो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उस पे अच्छे से जांच पड़ताल की गई है। मैंने इसके बारे में गूगल और यूट्यूब पे अवेलेबल सारी की सारी वीडियोस और आर्टिकल देखे हैं और उस बेसिस पे जितने थियरी पे सभी लोगों ने ज्यादा मान्यता दी है, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में हम ग्रंथों पे आधारित और साइंस से रिलेटेड कुछ थियरी के बारे में जानेंगे। ग्रंथों में इसके आधारित दो टिप्पणियां की गई हैं। पहली ये कि माता गांधारी द्वारा दिया गया श्राप और दूसरी श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया श्राप। जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजगद्दी पे बिठाया गया। जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उस समय माता गांधारी अपने 100 पुत्रों के शोक में डूबी थी। माता गांधारी ने उनके पुत्रों का वध और महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया और श्री कृष्ण जी को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है, उस तरह यदुवंशियों का भी नाश होगा। दूसरी कहानी श्री कृष्ण के पुत्र सांब के बारे में है। एक दिन देवर्षि नारद और महर्षि विश्वामित्र और आदि ऋषि मुनि द्वारिका आए। वहाँ मौजूद यदुवंशियों के नवयुवकों ने ऋषि मुनियों के साथ परिहास करना शुरू किया, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी मौजूद थे। उन बालकों ने सांब को स्त्री का भेष धारण करवाया और ऋषि मुनियों के पास ले गए। उनसे पूछने लगे कि बताइए, इस स्त्री के पेट से क्या जन्म लेगा? जब ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया, तब उन्हें मालूम पड़ा कि सब मिलके उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने क्रोध में कहा कि तुम सभी बालक मेरा परिहास कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इस बालक के पेट से एक मूसल बाहर आएगा और वही सबके विनाश का कारण बनेगा। 2-3 दिन बाद सांब के पेट से एक मूसल बाहर आ गया। जब ये बात राजा उग्रसेन को मालूम पड़ी, तब उन्होंने मूसल उठा के पानी में फेंक दिया और दुर्भाग्यवश उस मूसल को एक मछली ने निगल लिया। लेकिन उसके बाद माता गांधारी द्वारा दिया गया श्राप का प्रभाव दिखने लग गया। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत के 36 साल बाद सेम वैसा ही योग बना जैसा महाभारत के समय बना था। द्वारका में धीरे धीरे अपशकुन होने लग गए। ये देखते हुए राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग तीर्थ यात्रा पे निकल गए और चलते चलते वो प्रभास के क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही सभी लोग आपस में बहस करने लग गए, जो कि ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए श्राप का प्रभाव था। और धीरे धीरे ये बहस लड़ाई में बदल गई और लड़ाई से मारकाट में बदल गई। उस समय ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया श्राप का प्रभाव अपने चरम पे था। श्राप के प्रभाव के कारण लड़ाई के दौरान जब भी कोई वहाँ पे मौजूद घास उखाड़ता, तब वो एक मूसल का रूप ले लेती और उस मूसल का एक ही प्रहार पर्याप्त था मृत्यु के लिए। ये सब सूचना जब श्री कृष्ण को मिली, तब श्री कृष्ण वहाँ पे पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब कान्हा वहाँ पे पहुँचे, तब तक उनके पुत्र प्रद्युम्न और कई खास प्रियजनों की मृत्यु हो चुकी थी। इस पर श्री कृष्ण क्रोध में आके एक मुट्ठी घास उखाड़े, जो कि मूसल में बदल गया और बचे खुचे लोगों को एक ही प्रहार में वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने बलराम जी को वहीं वन में रुकने को कहा, जहाँ पे बाद में बलराम जी ने अनंत समाधि ली और अपना देह त्याग दिया था और अपने सारथी से कहा कि जाओ अर्जुन को लेकर आओ। उसके बाद कान्हा ने सारी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताई और कहा कि जल्दी ही यहाँ अर्जुन आएंगे और आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चले जाना। उसके बाद श्री कृष्ण वही वन में घूमते हुए माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सोचने लगे। वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने हेतु लेट गए। तब जारा नामक शिकारी ने उनके पैर के अंगूठे को दूर से हिरण का मुंह समझ के एक बाण मारा और वो श्री कृष्ण जी के अंगूठे में आके लगा। वो बाण उसी मूसल से बना था जिसे सांब ने जन्म दिया था। उसके बाद वो श्री कृष्ण जी के पास आया, तब उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसने श्री कृष्ण जी से माफी मांगा। जिसके बाद कान्हा ने उसे अभय दान दिया और अपना देह त्याग दिया। उसके बाद अर्जुन द्वारका पहुँचे तो वासुदेव जी ने सारी घटना बताई और अर्जुन के साथ सभी स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर के लिए निकल गए। उनके निकलने के बाद ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। सभी लोगों को यह देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो लोग हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए।
तो ये थी कहानी द्वारका नगरी डूबने की पुराणों के आधार पर। अब आप लोग बोलेंगे कि तू दूसरे की वीडियो की इंफॉर्मेशन कॉपी करके वीडियो बनाया है, तो आप एक बात बताइए, जब यही ग्रंथों में बताया गया है तो सभी यही बताएंगे, कोई अपने मन से तो कुछ बता नहीं सकता। और ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दी है कि मैंने सब कुछ देखने के बाद उन सब का मिश्रण करके ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज इस पे हेट मत फैलाना। अब बात साइंस की करेंगे कि विज्ञान के आधार पर क्या थियरी है द्वारका नगरी डूबने की। साइंटिस्टों के अनुसार 9000 साल पहले हिम युग की समाप्ति हुई, जिसके कारण द्वारका सहित कई नगर पानी के चपेट में आ गए, लेकिन अब तक सिर्फ द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं। साल 1930 में सर्च सबमर्ज्ड पार्ट शुरू हुआ और पहली पुरातत्व की खुदाई 1963 में हुई। जनवरी 2007 में भारतीय नौसेना को पहली बार समुद्र में द्वारका के अवशेष मिले, जो कि इस पौराणिक नगरी के होने का प्रमाण देते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट इसको गलत प्रूफ करती है। उनका कहना है कि गूगल पे अवेलेबल जितने भी पिक हैं वो सब मियामी के नजदीक मेमोरियल का है, जो कि नेपच्यून मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। अब इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।